हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहे। हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और मनोविज्ञान में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बाल विकास है, यानी बालक का विकास किस अनुरूप से होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। तो कल हमने बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें प्रथम अवस्था पढ़ी थी, जिसमें हमने चर्चा की थी शैशव अवस्था। क्या कहलाती है? शैशव अवस्था है कोई जो बालक है उसकी एज, अगर हम बात करते हैं 0 से 6 वर्ष या 5 वर्ष के अधीन जो आता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? शैशव अवस्था कहा जाता है। कोई जो बालक है उसने 5 वर्ष कंप्लीट किए हैं और छठे वर्ष में एंट्री करने वाला है, तो इस समय के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहा जाता है? शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था शैशव अवस्था की विशेषताएं हैं। शैशव अवस्था को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, हमारे जीवन का आदर्श काल है, भावी जीवन की आधारशिला है, खिलौनों की आयु है, संस्कारों की आयु है, सीखने की तीव्रता ज्यादा पाई जाती है। इसमें अगर बालक की बात करते हैं तो मन की मौज में विचरण करने वाली अवस्थाएं होती है। बालक है अपने इच्छा के अनुसार के विचरण करेगा और इसे हम क्या कहा जाता है? खतरनाक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं इसे अगर खतरनाक क्यों कहा जाता है, तो खतरनाक क्यों? बालक कभी भी बीमार हो सकता है, किसी भी प्रकार की कई होता है, और इसे क्या कहा जाता है? नाजुक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या थी? हमारी शेष अवस्था है, इसके क्या थे? अन्य नाम थे, जिसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। इसके बाद अगर बात करते हैं शेष अवस्था में विकास किस प्रकार होता है, कोई जो बालक होता है उसकी शेष अवस्था है उसमें विकास की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, तो इसमें हमने देखा था अगर हम बात करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता पाई जाती है और सीमित मात्रा में बालक जो है कल्पना करता है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। नर्सरी एज बालक के रूप में कहते हैं, 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? नर्सरी एज कहलाती है, यानी पूर्व विद्यालय आयु के नाम से जाना जाता है। क्षणिक मित्रता पाई जाती है, दोहराने की प्रकृति पाई जाती है, यानी हम जो बोलेंगे उसके पीछे बालक बोलता है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्षणिक मित्रता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, यानी नैतिकता का अभाव पाया जाता है। न तो बालक सामाजिक होगा न क्या असामाजिक होगा, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो इसमें हमने क्या है? विकास के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कुछ मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार क्या शेष अवस्था के बारे में क्या विभिन्न बात बताई गई है। जैसे अगर बात करते हैं सिगमुंड फ्राइड, सिगमुंड फ्राइड क्या कहते हैं कि बालक का विकास की अगर बात करते हैं तो वह अपने जीवन का जो सिद्धांत रखता है शुरू के 4-5 वर्षों में रख ले। इसके बाद वैलेंटाइन ने कहा था यह बालक के जीवन की आधारशिला है, यानी बालक के जीवन का आदर्श काल है। कौन सा है? शैशव अवस्था है। इसके बाद वाटसन कहते हैं कि बालक का जो विकास है वो शेष अवस्था में बहुत तीव्र और तेजी से होता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी गुडनेफ कहते हैं कि एक जो बालक है उसका जितना विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। 3 वर्ष की आयु तक है उसका आधा विकास देखने को मिलता है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं जॉन लोक। जॉन लोक के अनुसार क्या शेष अवस्था को क्या कहा है? कोरी स्लेट के अनुसार कहा, यानी इसे टाबुला रसा के नाम से प्रतिपादित किया है। जॉन लोक ने मस्तिष्क को टाबुला रसा कहा है। टाबुला रसा में क्या कहते हैं कि शिशु का जो मस्तिष्क होता है, जॉन लोक मानते हैं कि शिशु का जो मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट के समान इस प्रकार होता है, कोरी जो स्लेट होती है उसके समान होता है। तो ये हमने क्या इसके बारे में चर्चा की थी। तो मोस्टली तो क्या है हमारा शेष अवस्था कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई किताबों में क्या शेष अवस्था के बारे में थोड़ा सा मानसिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में अलग से पॉइंट दिया हुआ है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई जो बालक है शेष अवस्था में उसका मानसिक विकास किस प्रकार होता है। मानसिक विकास की अगर बात करते हैं तो जिस समय बालक का जन्म होता है तो जॉन लोक के अनुसार जन्म के प्रथम सप्ताह में बालक जो होता है वो किस प्रकार होता है? एक कोरी स्लेट के समान होता है। पहला जो सप्ताह होता है इसमें बालक क्या बिल्कुल खाली होता है, उसका मस्तिष्क क्या बिल्कुल जीरो होता है, किसी भी प्रकार की कोई उसके दिमाग में प्रतिबिंब नहीं, किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्तियां हैं वो देखने को नहीं मिलती है। तो प्रथम सप्ताह में बालक क्या है? कोरी स्लेट के समान होता है। इसमें बालक जो होता है केवल रोना है। शुरू में आपने देखा होगा बालक रोएगा, फिर क्या इधर उधर देख करके किसी भी चीज को देखकर चौंकता है। रोना है, चौंकना है, किसी भी चीज को देख रहा है, ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये शुरुआत में करता है। जैसे ही दूसरा सप्ताह आता है,
दूसरा सप्ताह आता है तो दूसरे सप्ताह में बालक है प्रकाश व चमकीली वस्तुओं की ओर देखना स्टार्ट करता है। प्रथम माह में ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल कोरी स्लेट के समान। शुरुआत के 30 घंटों में तो माना जाता है कि बालक की ज्ञानेंद्रियां वो काम करना स्टार्ट नहीं करती, लेकिन 30 जो घंटे हैं उसके बाद में क्या आंखें हैं वो कार्य करना शुरुआत करती है। शुरुआत की अगर कहा जाता है तो आंखें हैं, इधर वाली आंख इधर घूमेगी, इधर वाली इधर घूमेगी, ठीक है। तो थोड़े समय बाद में क्या इन दोनों में बैलेंस बनता है। तो प्रथम माह में बिल्कुल कोरी स्लेट के समान होता है। जैसे ही दूसरा सप्ताह आता है तो बालक प्रकाश व चमकीली वस्तुओं की ओर अग्रसर होता है, उनकी ओर क्या देखना स्टार्ट करता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, दूसरा माह आता है, दूसरा सप्ताह जो होता है उसमें चमकीली वस्तु में और प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। जैसे ही दूसरा माह स्टार्ट होता है तो बालक धमनी की ओर अग्रसर होता है, यानी धमनी के बारे में जानने लगता है। 2 माह की आयु में बालक क्या करता है, धमनियां पहचानता है। जैसे ही तीसरा माह आता है तो बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। 3 माह की आयु तक आते आते बालक इसको है अपनी माँ को जानने और पहचानने लगता है। तो प्रथम सप्ताह की अगर बात करें तो इसमें बालक बिल्कुल कोरी स्लेट के समान होता है। जोन लोग ने कहा है इसे बालक के मस्तिष्क को टबुला रसा के नाम से प्रतिपादित किया है। कौन सा सप्ताह है, प्रथम। जैसे दूसरे सप्ताह में बालक प्रवेश करता है, चमकीले व प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। जैसे ही बालक 2 माह का हो जाता है तो उसकी अगर हम बात करते हैं धमनियां पहचानने लगता है। जैसे ही बालक की उम्र 3 माह की होती है तो बालक क्या है अपनी माता को जानने लगता है। उससे पहले उसे पता नहीं है ये माता है। 3 माह होते होते वह अपनी माँ को जानने लगता है। इसके बाद छठे माह की अगर बात करते हैं, इसमें छठा माह जब आता है तो बालक जो है प्रेम व क्रोध भावना को समझने लगता है कि क्या प्रेम है क्या क्रोध है। तो इस भावना को बालक के 6 माह की आयु तक आने में समझता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, प्रथम वर्ष में जैसे ही 1 वर्ष होता है, प्रथम वर्ष में जैसे ही प्रवेश करता है तो बालक कुछ शब्दों को बोलने लगता है। बालक क्या है, कुछ शब्द है वो बोलने लगता है। ये हम बालक का अगर हम बात करते हैं तो बालक की विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन सा विकास है, मानसिक विकास है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, बालक का प्रथम सप्ताह में जोन लोग के अनुसार कोरी स्लेट के समान होता है। दूसरे सप्ताह में प्रकाश व चमकीली वस्तुओं के अग्रसर होता है। 2 माह का समय होता है, धमनियों की ओर अग्रसर होने लगता है। 3 माह में अपनी माता को पहचानने लगता है और 6 माह का जब समय होता है तो प्रेम व क्रोध भावना को क्या है वह जानने लगता है। 1 वर्ष की आयु में कुछ शब्द बोलता है और 2 वर्ष की आयु में उसके शब्दों का जो भंडारण है वो 100-200 शब्द क्या है एकत्रित कर लेता है। 100-200 शब्द बोलने लगता है। जैसे कितनी होती है, 1 वर्ष के बाद जैसे उसकी आयु बढ़ती है और 2 वर्ष में आता है तो 100-200 शब्द बोल देता है। और तीसरे वर्ष में आते आते बालक के द्वारा सिंपल से छोटे छोटे जो नाम है वो बोले जाते हैं। छोटे छोटे नाम बोलना वो बालक स्टार्ट कर देता है। 3 वर्ष तक आते आते उसके द्वारा छोटे छोटे नामों को बोला जाता है। और इसके बाद की अगर बात करते हैं, जैसे ही 5वां वर्ष आता है तो 5वें वर्ष में प्रवेश करते ही बालक के द्वारा जटिल वाक्यों को बोलने, जटिल जो शब्द है उनको बोलने लगता है। और अंग है यानी रंगों के डिफरेंस के बारे में देखता है, अंतर करने लगता है रंगों में, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, इस प्रकार वो देखता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, शेष अवस्था में बालक का मानसिक विकास है। शेष अवस्था में बालक के मानसिक विकास की अगर बात करते हैं तो शुरुआत के प्रथम सप्ताह में बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान बिल्कुल खाली होता है। टबुला रसा कहा जाता है, जोन लोग के अनुसार इसे प्रतिपादित किया गया। दूसरे सप्ताह में प्रवेश करता है, चमकीले व प्रकाश की वस्तुओं को देखता है, चमकीले व प्रकाश की वस्तुओं को देखता है। 2 माह की अगर बात करते हैं, धमनियां पहचानता है। तीसरे माह में अपनी माता की ओर अग्रसर होता है, माँ को जानने लगता है। छठे माह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालक प्रेम व क्रोध के बारे में जानना स्टार्ट करता है। इसके बाद 1 वर्ष का जैसे बालक होता है तो प्रथम कुछ शब्द बोलने लगता है। द्वितीय वर्ष की अगर बात करते हैं तो उसके शब्दों का उदाहरण 200-200 शब्द। तीसरे वर्ष की अगर बात करते हैं तो थोड़े थोड़े आसान से शब्द बोलने लगता है। और जैसे उसकी उम्र 5 वर्ष हो जाती है, जटिल वाक्यों को कहे बोलता है। वो बालक क्या करता है, जटिल वाक्यों को बोलता है। तो ये क्या थे, शेष अवस्था में बालक के मानसिक विकास। शेष अवस्था पढ़ा था, शेष अवस्था किस एज से लेकर किस एज तक होती है, इसे अन्य किस नामों से जाना जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं, शेष अवस्था में बालक का, शेष अवस्था में बालक का विकास होता है, किस प्रकार होता है, कौन सा विकास है, यानी मानसिक विकास के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे शेष अवस्था में बालक का सामाजिक विकास है। शेष अवस्था में जो होता है बालक, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। तो हमने देखा था बालक जो होता है
शुरू के दिनों में आप देखेंगे बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। हमने पहले पीछे पढ़ा है कि बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है, उसे अपने आप से मतलब होता है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बालक न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, नैतिकता का भाव उसमें नहीं पाया जाता है। तो सामाजिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो बालक जो होता है, इस प्रतिनिधि की अगर बात करते हैं तो 1 माह का जब बालक होता है, कोई छोटा बालक है, जब उसकी आयु 1 वर्ष 1 माह होती है, जब आयु उसकी क्या होती है 1 माह होती है, तो 1 माह का जो बालक है वह चूसने गतिविधि करता है। कौन सी आती है? चूसने जैसी क्या गतिविधि करता है, उसके द्वारा 1 माह का बालक है, उसके द्वारा अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास है, तो इसे किसी भी प्रकार के समाज में ले जाया जाएगा, तो वहां पर क्या है, बालक चूसने जैसी गतिविधि करता है और जो घर के व्यक्ति जो कार्य करे हैं उनकी ओर अग्रसर होता है। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, मुंह में क्या अंगूठा लेकर के घूमते रहते हैं इधर उधर। क्या छोटा जो 1 माह का होगा वो तो क्या घूमेगा, वो तो क्या बैठा या जहां पर भी होगा तो क्या अपनी मुंह में क्या उंगली क्या मुंह की तरफ अग्रसर करेगा। तो 1 माह की अगर बात करते हैं तो बालक चूसने जैसी क्रिया करता है। 2 माह का बालक होता है, जैसे ही बालक की आयु 2 माह हो जाती है तो वह आवाज को सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है। सामाजिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं, शेष अवस्था में सामाजिक विकास है। 2 माह के बालक को क्या कहा जाता है? आवाज पहचान कर ध्वनियों में उसको ढूंढने की ओर करता है। ठीक है, 2 माह का बालक हो तो वह आवाज का डिफरेंस करेगा, अंतर करने के बारे में सोचेगा थोड़ा सा कि कौन सी किस चीज की आवाज है। तो 2 माह के बालक के द्वारा क्या है, आवाज को सुनता है, उनमें अंतर करता है। 3 माह के बालक के द्वारा क्या है, माँ को पहचानने लगता है और उससे अलग होने पर दुख जताता है। हमने देखा था 3 माह का होते होते बालक क्या करता है, अपने माँ से लगाव की जो श्रेणी है उसको जान लेता है, पहचान लेता है। तो प्रथम माह का बालक जो होता है केवल चूसने जैसी प्रक्रिया को दर्शाता है। 2 माह का बालक है सुनने, अगर हम बात करते हैं आवाज पहचान सकता है। 3 माह का जो बालक होता है वो माँ के प्रति संवेदना दर्शाना स्टार्ट करता है, माँ से वियोग दुख करता है माँ से दूर होने पर। जैसे ही 4 माह होती है, उसकी बालक की उम्र कितनी होती है? 4 माह की होती है। तो 4 माह में बालक है रोना बंद कर देता है और अपने आप को क्या थोड़ा सा ज्यादा पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाता है। बालक की अगर बात करते हैं 4 माह की आयु तक आते आते जो बालक होता है वो रोना बंद कर देता है और अपने आप को क्या है उठाने के लिए, आपने देखो बालक अपने आप को उठाने के लिए ऊपर की ओर अग्रसित होता है। तो प्रथम माह में बालक क्या, प्रथम माह में बालक की हम क्या पढ़े हैं, सामाजिक विकास है, चूसने जैसी प्रक्रिया दर्शाता है। 2 माह का जब बालक होता है तो उसके द्वारा ध्वनियों में अंतर करने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। 3 माह माँ के प्रति जानने लगता है। 4 माह का बालक है रोना बंद करता है और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। हमने देखा था नीचे बैठा है या इधर उधर वो देख इधर उधर फिसल रहा है तो अपने आप को ऊपर की ओर अग्रसर करता है। 5 माह के बालक की अगर बात करते हैं, इसमें क्या है, कोई हमें डांटेगा, बालक को कोई डांटता है तो उस ध्वनि को और प्रेमपूर्ण ध्वनि के बारे में क्या अंतर करना सीखता है। 5 माह के बालक के द्वारा क्या है, क्रोधपूर्ण और प्रेमपूर्ण ध्वनि के बारे में डिफरेंस करना सीखता है। इसके बाद में क्या है, 6 माह का जैसे बालक होता है वह अपने व पराये लोगों को पहचानने लगता है। यानी कौन अपने कौन पराये हैं। 6 माह की आयु तक आते आते बालक के द्वारा अपने व पराये लोगों को पहचानने की क्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो बालक होता है, बालक जो होता है वो जिस परिवेश, एक प्रश्न आया था कि बालक जिस परिवेश में परिस्थिति में रहता है उसमें उसके प्रथम माह के द्वारा कौन सी प्रक्रिया दर्शाई जाती है, क्रोधपूर्ण, प्रेमपूर्ण है और चूसक प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम माह की बात करते हैं तो कहीं भी जाएगा उसके द्वारा क्या है, चूसने जैसी प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं 6 माह के, एक प्रश्न आया था कि 6 माह के बालक के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। अपने प्राय में अंतर है, माता के प्रति लगाव है या क्रोधपूर्ण रवैया है, तो इनमें से क्या कोई नहीं। इस प्रकार प्रश्न आया था उसमें क्या अपने प्राय में अंतर दिखाता है। जैसे ही बालक के द्वारा 8 माह की आयु होती है, बालक क्या है फिर 6 माह से क्या 7 माह 8 माह की आयु, 8 माह की आयु जो प्राप्त कर लेता है तो बालक के द्वारा अपने घर में जो वयस्क है उनकी आवाज का अनुकरण वह करता है और शब्दों का अनुकरण करने लगता है। तो बालक जो होता है जैसे 8 वर्ष की उसकी 8 माह की उसकी आयु होती है, 8 माह में बालक के द्वारा अपने घर के जो बुजुर्ग बड़े वयस्क व्यक्ति है उनकी आवाज के बारे में क्या अनुकरण करता है और क्या उनसे शब्दों को सीखता है।
जैसे उसकी आयु बालक की क्या है 1-2 वर्ष की होती है, वो अपने से बड़ों के क्या है अपने से बड़े जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके साथ कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो 1-2 वर्ष में क्या अपने से बड़े लोगों के साथ कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद 3 वर्ष की आयु जब आती है तो बालक के समूह में खिलौनों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। आस पड़ोस के बच्चे होंगे उनके साथ एक समूह बना लेता है और उस समूह में बालक जो है खिलौनों के माध्यम से खेलना स्टार्ट कर देता है। 5 वर्ष की आयु आती है तो उसमें क्या है बालक को क्या है गहरी भावनाएं आ जाती है। बालक जो होता है उसमें गहरी भावनाएं आ जाती है, एक दूसरे बालकों के प्रति क्या है गहरा भाव आने लगता है, गहरे संबंध बना लेता है। तो ये हमारा क्या थे बालक के क्या थे सामाजिक विकास थे, यानी बालक जो होता है एक सामाजिक प्राणी और उसमें सामाजिकता का विकास किस प्रकार उसके शुरुआत के वर्षों में होता है। तो प्रथम माह में हमने देखा बालक जो होता है प्रथम माह जो होता है पहला महीना होता है उसमें बालक किस प्रकार है केवल चूसने जैसी प्रक्रिया को दर्शाता है। 2 माह में आवाज पहचान करता है। 3 माह में अपनी माता के बारे में जानने लगता है। 3 माह की आयु हुई वह अपनी माता के बारे में जानने लगता है, जिससे माता जी दूर होते हैं तो वह क्या है रोना स्टार्ट कर देता है। 4 माह की अगर बात करते हैं तो यह रोना बंद कर देता है और बालक जो है ऊपर उठने की कोशिश करता है। 5 माह की आयु तक आते आते बालक क्रोध व प्रेमपूर्ण जो बातें हैं उनमें डिफरेंस करने लगता है। 6 माह का जो बालक होता है वह अपने व्यवसाय को पहचानने लगता है और 8 माह के बालक के द्वारा अपने से वयस्क लोगों के बातों को अनुकरण करता है और उन बातों को सीखने की कोशिश करता है। जैसे बालक की उम्र की अगर बात करते हैं 8 माह से उसकी उम्र 1 से 2 वर्ष की होती है तो वह अपने से बड़ों के साथ कार्य करने की सहयोग करता है, बड़े जो कार्य करते हैं उनका सहयोग करता है। 3 वर्ष की आयु में बालक खिलौनों के साथ खेलने की कोशिश करता है, समूह बनाता है और खिलौनों के साथ खेलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं बालक जो होता है उसकी उम्र जैसे थोड़ी ज्यादा होती है 5 वर्ष होती है तो उसमें क्या मित्रता का एक भाव आ जाता है, यानी अपने से जो क्या है सहयोगी है छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ क्या सहयोग भावना से क्या खेलना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा क्या है बालक के सामाजिक विकास है। मानसिक विकास है यानी उसके द्वारा किस प्रकार मानसिक प्रक्रिया दर्शाई जाती है। शुरुआत के दिनों की अगर बात करते हैं जॉन लॉक ने कहा था कि बालक क्या है मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल खाली होता है, जिसे टबुला रसा कहा है। धीरे धीरे उसमें क्या है परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारी क्या थी शैशव अवस्था थी। ये हमारी कौन सी आती है शैशव अवस्था है जिसमें बालक की संपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में देखा जाता है, यानी शुरुआत में इसके किन नामों से जाना जाता है। शैशव अवस्था की एज क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसमें विकास किस गति से होता है। विकास अगर हम बात करते हैं तो मानसिक विकास किस प्रकार होता है, 100 शब्द कब बोलना संग्रह करना स्टार्ट करता है, 200 शब्द कब करता है, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामाजिक विकास की अगर हम बात करते हैं समाज के लोगों के साथ किस प्रकार है कितने माह में कितने सप्ताह में कितने महीनों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाता है, ये हमारा क्या था शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है अपना बाल्यावस्था है। ये शैशव अवस्था है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 0 से 5 से 0 से 6 वर्ष की श्रेणी में। जैसे इससे अगला आता है उससे भी कौन सा आता है बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था की एज जो होती है वो कितनी होती है अपनी 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की अगर आयु कहा जाए तो बाल्यावस्था की जो आयु है वो कितनी होती है 6 से 12 वर्ष। कितनी है 6 से 12 है। अगर कोई ऑप्शन की बात करते हैं 0 से 5 वर्ष में शैशव अवस्था को दर्शाता है तो 6 से 12 वर्ष। अगर कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 0 से 6 वर्ष शैशव अवस्था की आयु है तो 7 से 12 वर्ष में क्या है बाल्यावस्था को माना जाएगा। तो शैशव अवस्था के बाद में दूसरी स्टेज बालक के विकास की कौन सी आती है बाल्यावस्था है। इसकी अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था को भी शैशव अवस्था की तरह अन्य नामों से जाना जाता है। पहले अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल के रूप में जाना जाता है। बाल्यावस्था को किस नाम से जानते हैं निर्माणकारी काल के रूप में जाना जाता है। इसे दूसरे नाम की अगर बात करते हैं तो अनोखा काल है। पहला तो कौन सा निर्माणकारी काल, क्योंकि बाल्यावस्था इसमें बालक का निर्माण हम किसी अनुरूप में कर सकते हैं, निर्माणकारी काल है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसे अनोखा काल कहा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, उसको तो क्या कहा जाता था शैशव अवस्था तो पूर्व विद्यालय की आयु है यानी नर्सरी एज कहा जाता था, और इसे क्या कहा जाता है विद्यालय की आयु है। पूर्व विद्यालय की आयु तो वो कौन सी थी वो थी, और इसे क्या कहा जाता है प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। और इसे अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था को शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। किस प्रकार का है बाल्यावस्था, किस प्रकार का है शैक्षिक दृष्टि से क्या कहलाता है महत्वपूर्ण काल है। बाल्यावस्था क्या है शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। और इसमें अगर हम बात करते हैं गैंगेज यानी टोली है दल है समूह की भावना। बाल्यावस्था में आपने देखा छोटे छोटे जो बालक होते
6 से 12 वर्ष के जो आयु के बालक होते हैं वो क्या टोली बनाकर गैंग बनाकर के घूमते रहते हैं। तो टोली है, दल है, समूह की आयु। इस अवस्था को, किस अवस्था को, बाल्यावस्था को टोली दल समूह की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसे मिथ्या छद्म की अवस्था भी कहा जाता है। इसे यानी कि इसे बाल्यावस्था को मिथ्या छद्म की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या छद्म यानी झूठ बोलने की अवस्था। बालक होगा, घर वालों को बताएगा कि मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन मैं वहां नहीं जाएगा और कहीं जाए, तो ये क्या कहलाता है, मिथ्या छद्म की अवस्था है। कौन सी है, बाल्यावस्था। यानी बालक इसमें क्या है, झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाली अवस्था है। तो अनोखी अवस्था है, निर्माणकारी काल है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, गैंग एज है, मिथ्या छद्म की अवस्था है, और इसमें वैचारिक क्रिया अवस्था है। कौन सी आती है, बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था कहा जाता है। कैसे, सपोज कीजिए 6 से 12 वर्ष का कोई बालक है, उसको कहीं जाना, घर वालों को सही बात नहीं बताई, मन में वह विचार लाता है कि घर वालों को मैं इस बारे में क्या बताऊं, मुझे जाना तो वहां है, लेकिन मैं घर वालों को किस प्रकार से विचार दिमाग में लाता है कि किस प्रकार से बात बताऊं कि मुझे ये काम है, अर्जेंट है, कल मेरा टेस्ट है, इसके लिए मुझे पढ़ने के लिए वहां जाना है। तो किसी भी प्रकार से जब वह विचार करता है किसी बात को लेकर घर वालों को झूठ बोलने के लिए, तो इस अवस्था को वैचारिक अवस्था कहा जाता है, और इसे गेम एज भी कहा जाता है, यानी खेल की आयु। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, खेल की आयु। यानी बालक इसमें क्या है, खेल खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। 7 बज गए रात के, शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। गैंग बना रही है उन्होंने, गैंग की अवस्था है, दल है, समूह की अवस्था है, तो इधर उधर खेलने निकल गए तो निकल गए। तो ये कौन सी आती है, गेम एज है, यानी खेल की अवस्था है। गेम एज यानी खेल की अवस्था है। इसमें अगर हम बात करते हैं समाजीकरण का भाव है, कौन सी आती है, बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं तो एक दूसरे के समाजीकरण का भाव, वो कहेगा मैं तेरे लिए ये कर दूं, मैं तेरे के लिए ये कर दूं। तो बाल्यावस्था किस प्रकार का है, समाजीकरण की अवस्था है, समाजीकरण की काल है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था किस प्रकार का है, मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी अपने सामने जो चीज केवल हम उसके बारे में चिंतन करें, अमूर्त के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बाल्यावस्था किस प्रकार की अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था है। और इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है, यानी शरारती अवस्था है। बालक होंगे तो बालकों के द्वारा शरारत की जाएगी, विभिन्न श्रेणियों को, कहीं ट्यूबलाइट फोड़ दी, कहीं किसी प्रकार की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दिया, पार्क में जाएंगे तो वहां सीटें लगी, बैठने के लिए मेजें लगी हैं तो उनको तोड़ देंगे, किसी भी प्रकार के जो पौधे हैं उनके फूल आ रहे हैं, उन फूलों को तोड़ देते हैं। तो ये अवस्था किस प्रकार की, उत्पाती अवस्था कहलाती है, यानी बहुत शरारती अवस्था कौन सी है, बाल्य अवस्था है। ठीक है, तो हम इसके बारे में अगले सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। शेष अवस्था हमने कंप्लीट किया है, बाल्यावस्था के थोड़े से पॉइंट है वो देखेंगे, इसके बारे में हम कल के सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके दोस्तों, थैंक यू।